हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा है बेटा एडवर्टीजमेंट्स, उसको आगे बढ़ाते हुए और हम आज की कहानी शुरू करते हैं। हम तो देखिए, ठीक बेटा, और आज की कहानी हम शुरू करेंगे अपना 6th यानी कि छठवां एडवर्टीजमेंट। और छठवां एडवर्टीजमेंट बेटा अपना लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टीजमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अपना अगला जो सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, इसको लास्ट ही बोल सकते हैं क्योंकि इससे अगला जो आएगा वो अपना मिससेलेनियस आएगा। और अपना ये लास्ट वाला समझो लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टीजमेंट, यानी कि खोने और पाने से संबंधित विज्ञापन। अब देखिए बेटाओ, अगर बात करें हम इसकी, तो ये विज्ञापन बेटाओ रिलेटेड होते हैं किससे? रिलेटेड टू लॉस्ट या फाउंड। ये लॉस्ट या फाउंड यानी किसी भी चीज के खोने या पाने से संबंधित होते हैं। अब बात करें बेटाओ, इसमें केवल हमको जो खोने वाली है वो केवल क्या होगी बेटाओ? वस्तु। और पाने वाली भी क्या होगी बेटाओ? कोई भी वस्तु। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि लॉस्ट एंड फाउंड जो विज्ञापन होते हैं ये किसी वस्तु के खोने या पाने से संबंधित होते हैं। अब हमने जो बेटा इंट्रोडक्शन की पहली क्लास अपन ने ली थी, उसमें भी मैंने आपको समझा दिया कि बेटाओ जैसे कोई व्यक्ति के खोने के लिए विज्ञापन आ जाता है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था बेटाओ कि लॉस्ट आता है थिंग के लिए। ओके बेटाओ, और यदि कोई व्यक्ति खोता है तो ध्यान रखो, व्यक्ति कभी भी खोता नहीं बेटाओ, क्या होता है? मिसिंग होता है। क्या होता है बेटाओ? मिसिंग। ठीक है, कई बार क्या है, बच्चे कमेंट में दे देते हैं कि सर अगर किसी का कोई बच्चा खो गया, ठीक है, किसी का कोई फादर मदर में से कोई गुम हो गया, तो क्या हम इस विज्ञापन को इसके अंतर्गत निकाल सकते हैं? ठीक है बेटा, तो इसे हम इसके अंतर्गत नहीं निकाल सकते। ठीक है, जो मिसिंग पर्सन जो होता है बेटा ये अलग से होता है, और जो लॉस्ट एंड फाउंड अपना एडवर्टीजमेंट है ये किसी वस्तु के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब जो प्रश्न आएगा बेटा, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आएगी, क्वेश्चन की जो भाषा आएगी, उसमें जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें बस यही दिया हुआ मिलेगा कि या तो कोई वस्तु खो गई होगी या किसी को कोई वस्तु पाई होगी, यानी ये विज्ञापन अपना खोने या पाने से संबंधित होते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेटा इसके टाइटल की तरफ कि हम इस विज्ञापन का टाइटल क्या डालें। तो देखो, इसका टाइटल बिल्कुल इजी है और सबसे इजी है, या तो होगा बेटा लॉस्ट। टाइटल को ध्यान रखना मेरे बच्चों कि टाइटल हमें कैपिटल में ही डालना है। ओके, क्योंकि हर जितने भी अपन ने पढ़े हैं और सारे टाइटल अपन ने कैसे डाले बेटा? कैपिटल लेटर्स में। तो इसका टाइटल बिल्कुल सबसे सरल है, विज्ञापन का नाम भी लॉस्ट एंड फाउंड है, तो टाइटल भी इसका लॉस्ट और फाउंड, लॉस्ट और फाउंड्स। लॉस्ट का मतलब खोया, यानी कि यदि विज्ञापन खोने से संबंधित हो, यदि विज्ञापन खोने से संबंधित हो तो क्या लिखेंगे बेटा? लॉस्ट। और यदि विज्ञापन पाने से संबंधित हो तो क्या लिखेंगे बेटा? हम फाउंड। ठीक है, खोने से संबंधित हो तो लॉस्ट, और विज्ञापन पाने से संबंधित हो तो बेटा फाउंड। इस तरह से चलिए आगे। अब बात करते हैं बेटा इसकी डिटेल्स की। डिटेल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए डिटेल्स में सबसे पहले हम उतारेंगे बेटा लॉस्ट या फाउंड, जो हमने ऊपर डाला है। जैसे विज्ञापन में आपने टाइटल डाला लॉस्ट, तो यहाँ भी कि नीचे डिटेल्स में भी क्या आएगा बेटा? लॉस्ट। और फाउंड है तो डिटेल्स भी किससे स्टार्ट होगी बेटा? फाउंड से। लॉस्ट या फाउंड, चलो इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। और अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमको इन दोनों में से जो ऑब्लिक लगा हुआ है, तो इन दोनों में से हमको कोई भी एक वर्ड चुनना है, यानी 1 आउट ऑफ 2। चलिए, फाउंड ए प्लस वस्तु का नाम,
अब जो भी वस्तु खोई हुई है उसका हम क्या लिखेंगे बेटा, नाम लिखेंगे। जैसे कि हमारा कोई बैग हो गया, ठीक है, तो लॉस्ट अ बैग। हमें कोई सूटकेस मिला है, फाउंड अ सूटकेस। ओके स्टूडेंट्स, अब चलो आगे। प्लस ऑफ और यहां लिखा बेटा हमने खाली जगह कंपनी। और ये जो हमने ब्लैंक छोड़ा है बेटा, इस ब्लैंक में हम क्या करेंगे बेटा, कंपनी का नाम। ठीक है, अब इसे सेट कैसे करेंगे, जैसे लॉस्ट अ सूटकेस ऑफ, अब सूटकेस की कंपनी, ऑफ वीआईपी कंपनी, ऑफ नाइक कंपनी, ऑफ अल्फा कंपनी, ऑफ एडिडास कंपनी। ठीक है, यानी कि आपका जो सूटकेस है वो किस कंपनी का है स्टूडेंट्स, जो खोया है, या आपको जो वस्तु मिली है वो किस कंपनी की वस्तु है, उस कंपनी का क्या लिख दिया हमने बेटा, नाम। इसके बाद हम करेंगे बेटा ऑफ और खाली जगह कलर। अब ये जो खाली जगह अपन ने ब्लैंक छोड़ा है, इसमें अब हम क्या करेंगे बेटा, रंग का नाम, रंग का नाम। ठीक है, जैसे लॉस्ट अ सूटकेस ऑफ वीआईपी कंपनी ऑफ ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ग्रे कलर, वाइट कलर। इस तरह से हम इसमें सेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। चलिए फिर लिखेंगे बेटा हम नियर प्लस किसी स्थान का नाम। ओके स्टूडेंट्स, नियर प्लस किसी स्थान का नाम। जैसे कि हमें कोई सूटकेस मिला है, फाउंड हुआ है, तो किस स्थान के नज़दीक मिला है। अब देखो ये तो है नहीं कि 2-4, बेटा थोड़ा सोच के चलना हल्का सा, कि ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए 2-4-5 एडवर्टीजमेंट आएगा तो सिर्फ एक आएगा। तो आप कोई भी एक स्थान का नाम याद रख लो कि आपको सूटकेस किस स्थान के पास मिला है। जैसे नियर राम मंदिर, नियर गणेश मंदिर, नियर रेलवे स्टेशन, नियर किसी विद्यालय का नाम लिख दिया, नियर प्लस किसी हॉस्पिटल का नाम लिख दिया। ठीक है, नियर प्लस किसी सर्किल का नाम लिख दिया, नियर प्लस किसी रोड का नाम लिख दिया। तो आप अपने मन से कोई भी जगह यहाँ पर चुन सकते हैं बेटा, और किससे लगा देंगे बेटा, नियर से। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो मैं थोड़ा सा आपके लिए समझाता हूँ कि प्रश्न में भी दिया हुआ आ जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने कहीं देखा, अगर किसी फिक्स जगह पे मिला है तो हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, एट प्लस प्लेस। ठीक है, अगर किसी फिक्स जगह पे मिला है तो एट हॉस्पिटल, एट रेलवे स्टेशन। इस तरह से अगर हमको किसी चीज के सामने मिला है तो हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, इन फ्रंट ऑफ। और इन फ्रंट ऑफ के क्या लगा दे बेटा, प्लेस, हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल। ठीक है, और बिहाइंड प्लस प्लेस, अगर किसी स्थान के पीछे मिला है तो किसका प्रयोग कर दिया बेटा हमने, बिहाइंड का। ठीक है, या फिर आप एक चीज याद रख लो, नियर, ये या फिर थोड़ा सा सोच लेना कि हम एट का प्रयोग करें या इन फ्रंट ऑफ का करें या बिहाइंड का करें। और या फिर देखो कभी कभी क्या होता है बेटा, समटाइम्स, और दो स्थान होते हैं, कभी कभी दो स्थान आ जाते हैं। जैसे हमें कोई पर्स मिला हमारे स्कूल और हॉस्पिटल के बीच में, हमारा जहाँ स्कूल पड़ता है और हॉस्पिटल पड़ता है, तो दो स्थानों के बीच में हमें क्या मिला बेटा, पर्स मिला। ठीक है, तो जब दो स्थानों के बीच की कोई बात आ जाती है, जैसे रेलवे स्टेशन एंड गवर्नमेंट स्कूल के बीच में, ठीक है, या फिर जैसे कि कोई पुलिस चुंगी या अपने स्कूल के बीच में, यानी कि दो स्थानों के बीच की जब बात आ जाती है तो बेटा वही टाइम वाली बात, इसको ध्यान रखना। फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन। किसका प्रयोग करेंगे ना, बिटवीन प्लस कोई भी एक प्लेस लिखा, फिर क्या लगाएंगे हम बेटा, एंड लगाएंगे, और एंड लगा कर फिर अपना कोई दूसरा प्लेस लिखा। ठीक है, से बिटवीन अपने स्कूल का नाम लिखा, एंड हॉस्पिटल, बिटवीन टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड प्लेस।
तो इस प्रकार से हम बिटवीन और एंड का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि कोई भी वस्तु हमको दो स्थानों के बीच में मिली है या दो स्थानों के बीच में हमारी कोई वस्तु खोई है, जैसे बिटवीन बस स्टैंड एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, बिटवीन रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, दोनों के बीच में स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे किसका, जो बात आई किसकी बेटा, नियर की, ध्यान रखना, या तो किसी स्थान के नज़दीक या किसी स्थान पे या किसी स्थान के सामने या किसी स्थान के पीछे या दो स्थानों के बीच में, इस प्रकार से हम इसको यूज देंगे। ओके बेटा, अब चलते हैं आगे। अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा कि पेपर में हर चीज़ एक ऑथेंटिक होती है बेटा, ऐसा नहीं कि हमारी कोई घर से कोई टेबल खो गई तो हम उसी का विज्ञापन निकाल दें, ठीक है। तो विज्ञापन खोने का सिस्टम ध्यान रखना बेटा, या तो विज्ञापन देखो किससे संबंधित होगा, मैं आपको और यहाँ लिख देता हूँ थिंग में कौन कौन सी चीज़ आती है, अपने पास जो ये जगह है इस पर अपन सेट कर सकते हैं। या तो विज्ञापन आएगा बोर्ड में तो किसका आएगा बेटा, कोई पर्स, या तो आपका कोई पर्स खोया है या पाया है, या विज्ञापन आएगा बेटा वॉलेट, वॉलेट जानते हैं बेटा, वॉलेट भी एक पर्स होता है, ठीक है। अब पर्स और वॉलेट में अंतर क्या होता है बेटा, पर्स आता है लेडीज़ के लिए और वॉलेट यूज करते हैं जेंट्स, वॉलेट और पर्स में बेटा यही अंतर है। या फिर क्या आएगा बेटा, कोई बैग, बैग से संबंधित, या फिर आएगा बेटा सूटकेस, सूटकेस के अलावा या फिर आ सकता है बेटा ब्रीफ केस, क्या आ सकता है बेटा, ब्रीफ केस। ओके स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो ये विज्ञापन खोया पाया होगा ये इनसे संबंधित होगा, इनसे अलग नहीं आएगा, या कोई पर्स, वॉलेट, बैग, सूटकेस या ब्रीफकेस, ठीक है बेटा। अब और किसी कैसे में पेपर में विज्ञापन नहीं आता है, वैसे सबके लिए अधिकार है, कोई भी अपनी किसी भी चीज़ का विज्ञापन निकाल सकता है, लेकिन एग्जाम में बेटा, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जो चीज़ शिक्षा से संबंधित होती है, जो आने लायक होती है, उसी चीज़ का हम विज्ञापन निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है बेटाओ, एक सेकंड रखो, हाँ अब देखो बेटाओ, रंग का नाम हो गया और स्थान का नाम हो गया। अब देखो मैं आपके लिए यहां पे दो चीज लिख रहा हूं बेटा, फाउंड, और यहां पे लिख रहा हूं बेटा आपके लिए लॉस्ट। अब इनका मतलब समझो बेटा, तो देखो ये चीज तो दोनों में एक जैसा है, लॉस्ट ए बैग या फाउंड ए बैग ऑफ कलर, कंपनी का नाम और स्थान का नाम, ठीक है, सब में विज्ञापन लॉस्ट का हो फाउंड का हो, यहाँ तक नियम कैसे चलेगा बेटा, सेम चलेगा। लेकिन मैं आपके लिए बेटा ये दो पंक्ति लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये दो पंक्ति यदि विज्ञापन फाउंड का है तो सिर्फ यही पंक्ति आएगी, ये लाइन आएगी, और यदि विज्ञापन लॉस्ट का है तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान रखना, ऊपर से विज्ञापन यदि लॉस्ट वाला है तो ये पंक्ति आएगी, ऊपर वाली नहीं आएगी। ऊपर से विज्ञापन यदि फाउंड का है तो ये फाउंड के सामने जो हम पंक्ति लिख रहे हैं वो पंक्ति आएगी, नीचे वाली नहीं आएगी, ध्यान रखना बेटा। और फिर तुम्हें समझ में नहीं आए तो ठीक है बेटा, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो, यदि विज्ञापन फाउंड से संबंधित है, फाउंड का मतलब हमें कोई चीज़ मिली है, ठीक है, और हम विज्ञापन निकाल रहे हैं, तो हमारा बेटा फर्ज क्या बनेगा बेटा, ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है बेटा, स्वामी, मालिक, जो हमें चीज मिली है उसका मालिक, ऑनर। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 मिनट, ये पंक्ति अपन बाद में लिखेंगे, एक मिनट। देखिए स्थान का नाम हो गया। अब बेटा यहाँ इसमें एक पंक्ति और लिखनी है अपन को, 8 कंटेंट्स। अब इट किसके लिए आया बेटा, जो वस्तु हमारी खोई है या हमें कोई वस्तु मिली है उसके लिए क्या लिखा, इट। और कंटेंट्स का मतलब होता है कोई चीज़ किसी के अंदर इन्वॉल्व होना, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ निहित होना, के अंदर के अर्थ के लिए आता है, जिसको हम शॉर्ट में मैं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैं। जैसे कि मेरे जेब में 10 रुपये हैं, ठीक है, तो माई पॉकेट कंटेन्स 10 रुपीज़,
ठीक है। पेन होता है, पेन के अंदर क्या होती है बेटा, स्याही होती है, क्या होती है, इंक। तो हम बोल सकते हैं बेटा पेन कंटेन्स इंक। कॉपी में, मेरी कॉपी में 120 पेज हैं, ठीक है बेटा, तो माई कॉपी कंटेन्स 120 पेजेस। तो कंटेंट्स का अंदर होता है किसी के अंदर कुछ चीज़ होना, जैसे मेरे पर्स में 100 रुपये हैं तो माई पर्स कंटेंस 100 रुपीज़। इस तरह से यूज करते हैं बेटा हम। तो इट कंटेंस, इट किसके लिए है, किसी वस्तु के लिए, इसके अंदर हैं, और वो हमको लिखना पड़ेगा बेटा सम इंपॉर्टेंट पेपर्स, कुछ महत्वपूर्ण कागजात। अब देखो चीजें, पर्स, वॉलेट, बैग, सूटकेस, ब्रीफकेस, इनके अंदर हैं, ये हमें मिला है, ये हमारा खोया है, तो इसके अंदर हमारे कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं। और जैसे हमने लिख दिया बेटा आ रेस्ट वॉच, एक हाथ की घड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया हमने बेटा ATM कार्ड, ओके, इस तरह से। और एंड 2000 रुपीज़, और 2000 रुपये, ठीक है। यानी कि जो रुपए हैं 1000 करना, 150,000 कर देना, ओके बेटा 2000 कर देना, या 2500 कर देना, लेकिन आपको ज़्यादा पैसे मत लिख देना कि मेरा कोई बैग है उसमें 50 लाख रुपए हैं। अब आप सोच के देखोगे 50 लाख रुपए किसी को मिल जाए तो कोई नहीं बताता, ठीक है स्टूडेंट। तो उसमें हमको थोड़ा सा कम ही बता के चलना है। यानी कि इस जो बैग हमारा खोया है, सूटकेस खोया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं, एक हाथ की घड़ी है, ATM कार्ड है, एंड 2000 रुपीज़, और 2000 रुपये हैं। तो यहाँ तक बेटा अपन को ये सेट करना होगा, इसमें कोई प्राइस वगैरह की ऐसी कोई बात इसमें आएगी नहीं। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। तो देखिए अब हमको बात करनी है किस चीज़ की, अभी जो हमने लॉस्ट फाउंड लिखा उसकी बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। चलिए अब देखिए, अभी मैंने आपको लिखा था बेटा कि लॉस्ट या फाउंड। यदि विज्ञापन हमारा लॉस्ट से संबंधित है तो ये पंक्ति आएगी, और फाउंड संबंधित है बेटा ये पंक्ति। जैसे कि हमारा कोई सूटकेस खो गया है, क्या खो गया बेटा, सूटकेस, तो विवरण जो डिटेल्स अपन ने लिखा था वो डिटेल्स वहाँ तक तो लिख दी थी। अब हमको एक लाइन और लिखनी है उसमें, और वो क्या लिखनी पड़ेगी बेटा, फाइंडर, ठीक है, विल बी गिवन suitable reward, ठीक है। हम लिखेंगे बेटा कि फाइंडर विल बी गिवन suitable rewards, फाइंडर विल बी गिवन suitable reward, पाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा जब हमारी कोई चीज़ खो गई हो बेटा। अब बात करते हैं फाउंड की। यदि हमें कोई चीज़ पाई है तो हम इनाम थोड़ी ना रखेंगे बेटा। अब यदि हमें कोई चीज़ पाई है तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे बेटा ऑनर, क्या लिखेंगे बेटा, ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है बेटा, मालिक या स्वामी, यानी कि जो चीज़ हमें मिली है बेटा उसका मालिक। मस्ट कॉन्टेक्ट, संपर्क कर सकता है, मस्ट इसलिए लगाए बेटा जरूरी के लिए, ठीक है। मस्ट मतलब संपर्क करना चाहिए, कैसा, जरूरी। ऑनर मस्ट कॉन्टेक्ट विथ सॉलिड लीगल प्रूफ्स। आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी बेटा कि जो मालिक है उसे सॉलिड कहते हैं बेटा, क्या चीज़, ठोस, लीगल कानूनी, प्रूफ्स बोलते हैं बेटा सबूत, यानी मालिक जो है इसका वो ठोस कानूनी सबूतों के साथ संपर्क कर सकता है। ये लाइन हमको बेटा अवश्य लिखनी पड़ती है, अन्यथा कोई भी अधिकार जमा लेगा उस चीज़ पे, तो ठीक है। इसलिए हमारे जैसे हमको कोई सूटकेस मिला है तो उस सूटकेस के ऑनर को उसके पास कोई सबूत होना चाहिए कि ये सूटकेस उसी का है।
ओके स्टूडेंट, और यहाँ तक अपन इसको सेट करके नीचे अपनी वही लाइन आ जाएगी, यू मे कॉन्टैक्ट टू मी टू द बिलो एड्रेस। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर एज इट है, ठीक है, पहले के जैसे ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ओके चलिए बेटाओ, अब इसमें हम एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं बेटाओ। हरिओम कृष्ण। ओके चलिए बेटाओ, अब एक प्रश्न कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन हम, और वो क्वेश्चन क्या होगा बेटाओ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट, you have lost your suitcase. You have lost your suitcase at the railway station Jaipur. Draft a classified advertisement to get it published in a local पत्रिका। ओके बेटा, समझ गए होंगे शायद आप कि यू हैव लॉस्ट योर सूटकेस एट द रेलवे स्टेशन जयपुर, यानी कि जयपुर के रेलवे स्टेशन पर आपने अपना सूटकेस खो दिया है। ड्राफ्ट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखिए, टू गेट इट पब्लिश, इसे प्रकाशित करने के लिए इन ए लोकल पत्रिका, अपना जो स्थानीय पत्रिका है, अपने शहर की जो लोकल पत्रिका है उसमें निकालने के लिए आप एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो देखो इसका आंसर हम फटाफट से कर लेंगे बेटाओ। इसको डालेंगे हम ए लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टीजमेंट। ये लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टीजमेंट। अब चलिए बेटाओ, सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटाओ, इसका टाइटल। तो टाइटल किससे संबंधित है, खोने से संबंधित, तो जब खोने से संबंधित है तो क्या लिखेंगे बेटाओ हम, लॉस्ट। क्या डाला, लॉस्ट, बस इतना लिखेंगे। ओके बेटाओ, लॉस्ट लिख करके यहाँ अपन बड़े खाने की शुरुआत करेंगे अपने नियम के अकॉर्डिंग बेटाओ। लॉस्ट आ सूटकेस ऑफ BIP company of brown color at the railway station Jaipur। ओके सर, एट द रेलवे स्टेशन जयपुर। आगे लिख सकते हैं हम, इट कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट पेपर्स रेस्ट was
and 2,000 रुपीज़। ओके, यहाँ तक हो गए सेट। अब विज्ञापन किसका है? लॉस्ट का। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा बेटाओ? फाइंडर विल बी गिवन suitable reward. You may contact to me to the below address. Contact Mr. Manoj Tiwari, 75 आज़ाद नगर, जयपुर। मोबाइल नंबर ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इसे सेट करेंगे और बस इसे नीचे से बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, हाँ बेटा आ गया होगा समझ में। अब कल के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, उसे आप घर पे कंप्लीट कर लेना और फिर यानी कि कल अगली क्लास में हम आपके लिए लास्ट जो अपना मिससेलेनियस है वो लेकर के हम आपके लिए हाजिर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है प्रश्न पे। यू हैव फाउंड a web of yellow color. While you were going to your school, now you want to return it to its owner. ठीक है, यानी तुम्हें एक पीले रंग का बैग मिला है जब तुम तुम्हारे विद्यालय के लिए जा रहे थे, अब तुम इसे इसके मालिक को लौटाना चाहते हो। शो राइट अ क्लासिफाइड advertisement to be published in a newspaper. ओके बेटा, ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। और आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं। तो इसी के साथ बेटा पढ़ते रहो, मज़े लेते रहो, घर पर रहो, ठीक है, और खुश रहो। चार